हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा मैंने बताया था, आज मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो दे दिया जाए कल के लिए, फ्राइडे को क्या हो सकता है निफ्टी में, कहाँ कामकाज कर सकता है। तो थोड़ा सा जो नॉइज़ है उसको इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रोड के बगल में गाड़ी लगा के और ये वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा नॉइज़ जो आएगी इसको इग्नोर करिएगा आप लोग। तो कल हम लोगों ने बात किया था, हमने डिस्कशन किया था कि अगर ये मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है, 550 के आसपास, हमने तो उम्मीद किया था कि 590 के आसपास तक आएगा, लेकिन ये 590 के आसपास तक नहीं आया। इसका लो देखिए, एक मिनट में इसको 5 मिनट में कर देता हूँ। इसका लो जो है, ये लो इसका बना आज 16,613 रुपये का लो बनाया। और मैंने कहा था कि आपसे 590 580 के आसपास आएगा, मतलब 20 पॉइंट से ये रह गया। तभी आपका 550 का स्टॉप लॉस से ये जो हाई मिला आपको 680, मतलब लगभग 70 रुपये, आपका 70 रुपये का स्टॉप लॉस और 70 रुपये का टारगेट, ये मैंने डिस्कस किया था। क्योंकि मार्केट ही रेंज बाउंड है, तो आपको 1:1 इस मार्केट में तो मिलेगा ही, क्योंकि जब रेंज बाउंड मार्केट होता है, मार्केट इस समय कोई ट्रेंडिंग तो है नहीं, रेंज बाउंड मार्केट है। और रेंज बाउंड मार्केट, या आप यकीन मानिए, ये रिटेलर की कब्रगाह है। कब्रगाह समझते हैं, जो कब्रिस्तान होता है, कब्र मतलब कि ये डेंजर होता है, एकदम डेंजर होता है। ये रिटेलर का खून पसीने की जो कमाई होती है, वो एक झटके में इसको ले लेता है। इसीलिए देखिए, ऑपरेटर करता क्या है, रेंज बाउंड मार्केट उसका लाने का मकसद ही यही होता है कि वो रिटेलर का जितना भी कमाया हुआ है, हाँ, वो उसमें वो निकाल सके, उसमें जो भी कमाया हुआ है रिटेलर ने, उसको रेंज बाउंड मार्केट करके ऊपर नीचे बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के ट्रेड ले रिटेलर, और उसमें फंस के अपना पैसा, सारा पैसा जो है, जो उसने कमाया है, वो वापस आ जाए। तो ये रेंज बाउंड मार्केट लाने का एक तरीका है, और ये आता भी है। आप जानते हैं, आप लोग अक्सर कभी ना कभी ट्रेंडिंग मार्केट के बाद रेंज बाउंड मार्केट आपको मिल जाती है। इसीलिए मिलती है कि जो ट्रेंडिंग में जितना आपने कमाया है, वो आप रेंज बाउंड में वापस कर दीजिए। तो अब आप बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं भाई, वापस करना है कि नहीं करना है आपको, ये तो आपके ऊपर है ना। आप वापस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अब ये आपको बचाना है, उनके चाल से बचना है आपको उस तरह का ट्रेड लेना है बहुत ही सावधानी से, कि रेंज बाउंड मार्केट में हमको लॉस कम से कम हो, ऐसा काम करना है। पैसा आपको बचाना है भाई। इस तरह के मार्केट में आप फंस चुके हैं। जब इस तरह की मार्केट आई है आपका पैसा ले जाने के लिए, तो आपको तो यही चाहिए ना कि हम कैसा काम करें कि इसमें कम से कम मेरा मनी लॉस हो, इसमें स्टॉप लॉस भी छोटा रहे, मनी भी लॉस कम हो। क्योंकि देखिए, ये 2-3-4 दिन से देखिए, आप कमेंट पढ़िए, काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि बस मुझे आज 5,000 का लॉस हुआ, कोई कह रहा है मुझे 10,000 का लॉस हुआ, कोई कह रहा है मुझे 20,000 का लॉस हुआ, कोई कह रहा है मुझे 1 लाख का लॉस हुआ। तो लॉस वाला सिस्टम ही चल रहा है 2-3-4 दिन से, ठीक है। ट्रेंड नहीं है, रेंज बाउंड मार्केट है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इससे आपको बचना है, ठीक है। और रिटेलर इसी में फंसता है, ऑपरेटर को भी पता है कि रिटेलर इसी में फंसता है। तो आप इस तरह से काम करिए कि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे, आपका लॉस कम से कम हो। देखिए, जो ट्रेंडिंग में आपने कमाया है, उसको आपको बचाना है। इस रेंज बाउंड मार्केट में बहुत ही कम ट्रेड करना है, बहुत ही लेस ट्रेड करना है आपको। देखिए क्या दिखाया जाता है कि अब गिरेगा, अब तो गिर जाएगा, अब तो गिरेगा। ये देखिए कैंडल देख रहे हैं ना आप, गिरेगा। जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं कि चलिए अब सेल करते हैं, अब पुट ले लेते हैं, वैसे ही ऊपर फिर आपका लॉस, पैनिक में आप निकल जाते हैं। फिर सोचते हैं थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ले लेते हैं, फिर पैनिक में निकल जाते हैं। दोनों तरह से मारा जा रहा है। यहाँ सोचेंगे पुट ले लें, फिर यहाँ सोचेंगे कॉल ले लें, दोनों तरफ से मार्केट गिर रही है।
ना पुट वाले कमा रहे हैं ना कॉल वाले कमा रहे हैं। कमाई दोनों की नहीं हो रही है, ना पुट वालों की ना कॉल वालों की। इसमें बस यही है, स्ट्रेटजी अगर आपकी अच्छी होगी, बहुत अच्छी, डिप में आपको एक वो करना है, डिप में आपको बाई करना है। जैसे यहाँ डिप मिला, फिर यहाँ डिप मिला, फिर यहाँ डिप मिला, डिप में आपको बाई करना है। जो डे का लो है, डे लो पे आपको बाई करना है, तब आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्जित कर सकते हैं। और इस मार्केट में ये भी ध्यान देना है, जो प्रॉफिट मिल गया उसको ट्रेल करके सिक्योर करते जाइए। यही इस मार्केट में कमाने का एक तरीका है। जो भी प्रॉफिट मिला, 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1500, 2000, 3000, 5000, जितना भी मिला आपको, उसको सिक्योर करते जाइए, ट्रेल करके उसको प्रॉफिट बुक करते जाइए। ये है इस मार्केट में काम करने का तरीका। तो ये हो गई बात थोड़ा साइकोलॉजी की। और कल मैंने बात किया था हम लोगों ने कि यहाँ से जब भी टिप आएगा आपको बाई करना है। तो एक तो ट्रेड आपको यहाँ मिला। फिर हमने बोला था आपको कि ये 16700 का स्टॉप लॉस लगा के 16700 के आसपास जाएगा। 16700 के स्टॉप लॉस लगा के आपको सेल करना है। तो 100 पॉइंट आपको यहाँ मिला। देखिए, मेरा वीडियो आप 2-3 बार देखा करिए और उसमें कॉपी में लिख दिया कीजिए कि 700 के पास जा रहा है तो कहाँ तक, कहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ से हमको सेल करना है। ठीक है, मतलब इसमें आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं। मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है, चाहे आप फ्यूचर ले सकते हैं डायरेक्ट हेज करके, चाहे आप इसको डायरेक्ट जो है मतलब ऑप्शन खरीद सकते हैं, चाहे पुट खरीद सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप जैसा चाहें वैसा काम कर सकते हैं। लेकिन लेवल आप नोट कर लिया कीजिए। लेवल नोट करके उसके बाद, लेवल नोट करने के बाद आप कॉपी में अच्छे से लिख लिया कीजिए। लिख के तभी काम हो पाएगा आपको, और वैसे आप काम नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में। लेवल नोट करके कॉपी में कि हाँ 700 के पास जाए तो क्या होगा और नीचे डिप पे आए तो क्या होगा, कहाँ स्टॉप लॉस लगेगा, सब अच्छे से कॉपी में लिखे रहेंगे, तभी आप तुरंत स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। ऐसे सुन के निकल जाएंगे तो आप फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, फिर आपको लॉस ही होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जो जेन्युइन ट्रेडर है, जो अच्छा ट्रेडर है, जो जिसको सीखना है, वो हर आदमी सीखेगा, हर आदमी से सीखेगा और वो तुरंत सब्सक्राइब करेगा चैनल को और तुरंत उसको सीखना है। वो पता है कि ये आदमी कुछ दे सकता है तो वो छोड़ेगा नहीं उसको। ऐसा नहीं स्किप कर देगा कि चलो यार देख तो लिया, बकवास है, ये है, वो है। नहीं, उसको पता है कि ये कुछ ना कुछ हमको दे सकता है, कोई ना कोई नॉलेज हमको ये दे सकता है, तो वो उसको तुरंत नज़र पे रखेगा, सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। अब चलिए बात करते हैं कि कल कहाँ कामकाज कर सकता है निफ्टी। और जिस तरह की मार्केट रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, वैसे तो उम्मीद कम है कि कल भी ट्रेंडिंग हो, लेकिन 2-3 दिन हो गया है इसमें। देखते हैं, ये देखिए आपका ये 25-26 2 दिन लगभग 2 दिन ये हो गया है। तो कल भी बहुत ख़ास नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन ये मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। तो कल बात करते हैं दोस्तों, कल कामकाज कैसे कर सकता है निफ्टी। तो ये आ गया मेरा 15 मिनट का चार्ट। सबसे पहला आप क्या करेंगे, मैं एक लेवल आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर ये गैप अप खुलता है तो आप क्या करेंगे, एक सेकंड में लेवल एक वो आपको दे रहा हूँ, मैं एक लेवल दे रहा हूँ। गैप अप खुलता है, मान लीजिए 600, ये इस रेंज में, एक सेकंड, ये जो है ये 665, 75, 70 इस रेंज में खुलता है। 712 के नीचे मतलब आपको 16,720 का स्टॉप लॉस लगाना है। 16,725 का रखते हैं थोड़ा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा 16,725 ये स्टॉप लॉस है। ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो आप 16,725 का स्टॉप लॉस लगा के पहले आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऊपर जब भी ये नज़दीक मिलता है, मान लीजिए थोड़ा सा डिप करके, या तो फ्लैट खुल के, या तो हल्का फुल्का, मान लीजिए आज 16,631 पे बंद है, 16,645 पे खुला या 16,650 पे खुला और खुलते ही थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद जब भी आपको ये 725 के आसपास मिलेगा, आप पहले 725 का स्टॉप लॉस लगा के इसको जो है सेल करेंगे।
ये तो हो गई गैप अप की पहला सिनेरियो। उसके बाद मान लीजिए ये 725 को भी क्रॉस कर जाता है, 725 को भी क्रॉस कर जाता है, तो आपको 750 तक वेट करना है, 750 तक वेट करना है, 750 तक वेट करना है, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है और आप लोग इसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो 750 के ऊपर ही आप इसमें बाइंग करिएगा। ऊपर 750 के ऊपर सस्टेन होता है, अच्छे से सस्टेन हो जाता है 750 के ऊपर, फिर आप इसमें 750 का स्टॉप लॉस लगा के, बल्कि 725 का स्टॉप लगा के, 725 का स्टॉप लॉस लगा के आप फिर इसको बाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, ये तो हो गई गैप अप की बात। अब मान लीजिए फ्लैट खुलता है। फ्लैट में आप क्या करेंगे? फ्लैट में पहला सिनेरियो, अगर मान लीजिए फ्लैट खुल के 16,630 के आसपास खुला और खुल के नीचे आ गया, ठीक है फ्रेंड, खुल के नीचे आ गया, तो आपको यहाँ तक वेट करना है, 16,575 तक वेट करना है, ठीक है, 575, 570, 560 तक वेट करना है। और उसके बाद 550 का स्टॉप लॉस लगा के आपको लॉन्ग होना है, इसको नीचे आने देना है 550 के आसपास। 550 आपके आसपास आके जब ये टर्न होने लगे, जब आप देख रहे हैं कि हाँ ये टर्न हो रहा है, तो 550 का स्टॉप। टर्न का मतलब ये होता है ना फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए प्राइस 16,630 पे खुला या 620 पे खुला, जल्दी से नीचे आया, ठीक है, नीचे आया 600 तोड़ दिया, 580-90 पे रुक रहा है, वहाँ जाके रुकने लगेगा, आपको दिखेगा कि ये अब यहाँ सस्टेन हो रहा है, फिर 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। तो जब भी ये 580-90 या आपको लगे कि हाँ ये 570 के पहुँच गया है, तो आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो आप 20 पॉइंट का रिस्क तो ले ही सकते हैं ना, 20 पॉइंट का रिस्क जो है, तो उतना तो रिस्क आप ले ही सकते हैं। तो आप स्टॉप लॉस लगा के अडिग होके खड़े हो जाइए कि देखते हैं स्टॉप लॉस कटेगा तो कटेगा, 20 पॉइंट का तो वही है। अब मार्केट में अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम होगा भाई? 20 पॉइंट का एसएल नहीं लेंगे तो कैसे मार्केट को नापेंगे आप? तभी तो ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस कटता है, कटने का मतलब ये हुआ अगर 550 के नीचे गया तो ये फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा ना इसके लिए, ये भी तो है। अगर ये 550 के नीचे कट गया तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, तब आप इसको सेल कर सकते हैं। मार्केट को मेज़र करेंगे, मेज़र करने के बाद अगर एसएल कटता है आपका, एसएल कटने का मतलब ही यही होता है कि आप इसको मतलब इसमें रॉन्ग हुए हैं, आप इसको उल्टी तरफ जाएगा। उल्टी तरफ का मतलब कि आप नीचे सेल का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ही यही होता है ना कि स्टॉप लॉस अगर कटा तो इसका मतलब कि आप इसको उल्टा कर सकते हैं, उल्टा ट्रेड अपना उल्टा कर सकते हैं। उल्टा का मतलब ये हुआ कि आप इसको बाइंग नहीं, अब इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस हो जाएंगे इसके, जो इसके सपोर्ट होया करते थे। जैसे ही ये नीचे जाएगा, नीचे जाके अगर 5 मिनट 10 मिनट सस्टेन किया, मतलब विक बना के, अगर 5 मिनट का विक बना के ऊपर आ गया तो ठीक है। अगर 5 मिनट की 1-2 कैंडल सस्टेन हो गई, इसका मतलब फिर ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर वाला आपका जो है वो रेजिस्टेंस हो गया इसके लिए। अब ये ऊपर जाने में इसको दिक्कत होगी। बात को समझिए, ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताता है, जितना पॉइंट मैं बता देता हूँ एकदम क्लियर आपको, क्योंकि आप अब खुद से भी एनालिसिस करने लगिए। लाइव मार्केट में आप खुद डिसीजन ले पाइए। ओके फ्रेंड, तो ये तो यही बात फ्लैट की। अगर ये गैप डाउन खुलता है, तीसरा सिनेरियो, अगर ये गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन के केस में अगर ये 500, मैंने जो वही बताया 550 के आसपास या 550 के ऊपर तक खुलता है, तब तो एक डिप मार के ही ऊपर जाएगा, डिप मारेगा ऊपर जाएगा इस तरह से। 550 का लेवल ये है ना, अगर ये यहाँ पे आया तो ऐसे डिप मार के ऐसे ऊपर जा सकता है। 550 के स्टॉप लॉस से जब ये टर्न होने लगे तो आप 550 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। मार्केट बुली से अभी भी अपने हाई से ये मुश्किल से मुश्किल 1-1.5% नीचे है। तो 1-1.5% नीचे होने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये तुरंत गिर जाएगा, ये बियरिश हो गया है। अभी मार्केट बियरिश नहीं है, तो आप लोग इसमें बियरिश ना होइए। अभी जब भी टिप मिले तो आप इसको बाई करने की कोशिश करिए। ओके फ्रेंड, आपको फंसाया जा रहा, फंसिए मत इसमें, कोशिश मत कीजिए। गिरेगा नहीं, आपको दिखाया जाएगा गिरा 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 गिरा, लेकिन गिरेगा नहीं है, गिरते हुए फिर ऊपर संभल जाएगा। मार्केट अभी अपने हाई से मुश्किल से 1-1.5% नीचे है। आप लोग कैसे इसको इतना वो मान लेते हैं? ओके फ्रेंड, ये आइसक्रीम वाला आ गया, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। हाँ, तो ये तो हुई बात गैप डाउन की। गैप डाउन की बात हो गई।
और उसके बाद अगर ये 550 को भी काट देता है, 550 को भी काट देता है, तब आपको वही 580 जो उसका पहले सपोर्ट हुआ करता था वो हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो 580 या 90 का स्टॉप लॉस लगा के 16,590 का स्टॉप लॉस लगा के फिर आप लोग इसमें बने रह सकते हैं शॉर्ट में। वो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट डे भी ये अच्छा ट्रेड दे दे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया तीनों सिनेरियो। अच्छे से वीडियो देखा करिए, वीडियो देख के कॉपी पे नोट कर लिया कीजिए लेवल जो है, कॉपी पे लेवल नोट करके तब आपको ट्रेड लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे ही जो सिनेरियो मिले उस हिसाब से आप ट्रेड करिए। तो ये है निफ्टी का कामकाज कैसे कर सकता है। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी आपको सुबह से इस रेंज बाउंड मार्केट में जो भी आपको मिले, जो भी आप प्रॉफिट इसमें मिले आपको 1,000, 2,000, 1,500, 15,000, 20,000 जो भी मिले, ठीक है, तो मान लीजिए 10 बजे आपको प्रॉफिट मिल गया, 11 बजे प्रॉफिट मिल गया। जैसे ये है था ना, मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के कैंडल पे। जैसे ये है, एक सेकंड, जैसे ये है, ये जो है, एक सेकंड, ये कौन सा टाइम है 10-20 जितने भी डिप में बाई किया 10-20 तक उसको प्रॉफिट हो गया ख़त्म। ठीक है, अब ये प्रॉफिट आपको सिक्योर करके घर ले जाना है। 10-20 के बाद आप इसमें ट्रेड करना बंद कर दीजिए। ट्रेड करिए भी तो फिर केवल ओनली एंड ओनली आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपने फ्यूचर में लिया, फ्यूचर आपको 60 पॉइंट का, मान लीजिए 1 लाट आपने फ्यूचर बाई कर दिया, 60 पॉइंट का मतलब 3,000 रुपये आपका बन गया। अब 3,000 आपका बन गया तो आप इसमें दोबारा जब ट्रेड लेंगे तो 1 लॉट से ट्रेड लेंगे, वो भी ऑप्शन में, वो भी दूर का, ताकि आपको नुकसान भी हो। देखिए हम लोग क्या है, ह्यूमन जो नेचर होता है वो जब तक मार्केट खुली रहती है तब तक सोचते हैं हम लोग कि हम तब तक ट्रेड करते रहें। मतलब 9:15 से 3:30 तक हम लोग यही सोचते हैं कि ट्रेड लेते रहें। 9:15 से 3:30 तक जब भी मार्केट खुली रहे हमारा ट्रेड चलता रहे, टर्मिनल पे खाली हम ना बैठें। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, या तो आप बहुत अच्छे डिसिप्लिन वाले हैं, बहुत अच्छा आपके अंदर डिसिप्लिन है, तब तो आप अपना टर्मिनल क्लोज करके बैठ जाएंगे, दूसरा काम करेंगे। नहीं होता है आपसे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ उसके लिए क्या साइकोलॉजी है। उसके लिए साइकोलॉजी ये है कि अगर आपने 3,000 रुपये मान लीजिए कमाया 10:30 बजे तक, सुबह 10:30 बजे आपने 3,000 रुपये कमा लिया, तो अब आप क्या करेंगे कि जो भी ट्रेड लेंगे दूर का ऑप्शन बाई मतलब सेल करेंगे। सेलिंग में प्रेफर करूँगा, उसके बाद करना, दूर का ऑप्शन सेल करेंगे। आज देखिए इस समय हेजिंग के बेनिफिट की वजह से आप लोग बाइंग से ज़्यादा सेलिंग प्रेफर किया कीजिए, क्योंकि हेजिंग के साथ आप अगर करेंगे तो उसमें बहुत कम मार्जिन में 25-30 हज़ार रुपये में आप 1 लॉट निफ्टी सेल कर सकते हैं। बाइंग में क्या होता है, रेंज बाउंड मार्केट में बाइंग में आप बहुत तेज़ दिखे होगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं प्रेफर करूँगा इस रेंज बाउंड मार्केट में आप सॉरी फ्रेंड, इस रेंज बाउंड मार्केट में आप सेलिंग प्रेफर किया कीजिए, बाइंग नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे आपने 3,000 रुपये कमा लिया 10:30 बजे तक, तब आप कोई भी ट्रेड लीजिए तो उस ट्रेड में सिर्फ 1 लाट निफ्टी दूर का ऑप्शन, वो भी दूर का, ताकि आपको लॉस कम से कम हो, मुश्किल से मुश्किल 500 से 600 रुपये आपका लॉस हो। जब भी आपको इतना लॉस दिखे आप फिर इतना लॉस बुक करिए, दोबारा टर्मिनल बंद कर दीजिए, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा ना कि मेरा 3,000 था अब 2,600 हो गया है। फिर उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करना है, जितना फिर मिल गया अब उतना ख़त्म। इतना करते करते आपको वैसे भी 1-2 बच जाएगा, 2-3 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कामकाज करिए, ये साइकोलॉजी लगाइए। आपका मन नहीं मानता है 10:30 के बाद ट्रेड करते ही हैं, तो थोड़ा दूर का करिए और ऐसा करिए कि आपको एसएल कम से कम हो। एसएल कम लीजिए, जितना 3,000 रुपये आपने कमाया है तो एसएल आप सिर्फ 500 रुपये दीजिए, ओनली 500 का एसएल दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात हुई थोड़ा साइकोलॉजी की, और मैंने लेवल बता ही दिया। और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई वीडियो में डालूँ तो आपको तुरंत पहुंच जाए नोटिफिकेशन और आप उस पर एक्शन ले सकें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।